अदद चौथा बाब। और खुदावंद ने मूसा और हारून से कलाम करके फरमाया कि लावियों के दरमियान से सब बनी कहात का बामुताबिक उनके खानदानों और आबाई घरों के शुमार करो। 30 बरस की उम्र से ऊपर 50 बरस तक जो लश्कर में शामिल हो हजूरी के खैमे की खिदमत करे। और हजूरी के खैमे में नहायत मुकद्दस चीजों के मुतालिक बनी कहात की ये खिदमत होगी। जब खैमागाह का कूच हो तो हारून और उसके बेटे आएं और पर्दे को उतारे और उसे संदूक के शहादत पर लपेटें और उस पर तहस की खालों का गिलाफ डालें और उसके ऊपर कपड़ा सारा बनफशी रंग का बिछाएं और उसकी चोबें डालें और नजर की रोटी की मेज के ऊपर बनफशी रंग का कपड़ा बिछाएं और उस पर खांचे और कटोरे और आफताबे और तपावन के प्याले रखें और दायमी रोटी उस पर हो। तब उस पर करमजी रंग का कपड़ा बिछाएं और तहस की खालों के गिलाफ में उन्हें लपेटें और उसकी चोबे डालें और बनफशी रंग का कपड़ा लें और उसमें रोशनी का शम्मादान और उसके चिराग और उसके गुलगीर और उसकी रकाबियां और उसके सब बर्तन जिनसे खिदमत की जाती है लपेटें और उन्हें और सब बर्तनों को तहस की खालों के गिलाफ में डालें और उन्हें एक चोब पर रखें और सोने के मज़बा पर बनफशी कपड़ा बिछाएं और तहस की खालों के गिलाफ में उन्हें लपेटें और उसकी चोबे डालें और खिदमत के सब बर्तनों को जिनसे मकदस में खिदमत की जाती है लेकर बनफशी कपड़े में लपेटें और उन्हें तहस की खालों के गिलाफ से ढांपें और उन्हें एक चोब पर रखें और मज़बा की राख निकाल डालें और उस पर अर्गवानी कपड़ा बिछाएं और उस पर सब बर्तन जिनसे खिदमत की जाती है रखें, सीखें और अंगीठियां और बेलचे और प्याले और मज़बा के तमाम बर्तन और तहस की खालों के गिलाफ से उन्हें ढांपें और उसकी चोबें डालें। जब खैमागाह के कूच के वक्त हारून और उसके बेटे पाक चीजों को और उसके सब सामान को ढांप चुकें तो उस वक्त बनी कहात उठाने को आएं, लेकिन पाक चीजों को ना छुएं ताकि हलाक ना हों। हजूरी के खैमे से यही चीजें बनी कहात उठाएंगे और ये चीजें अली आजार बिन हारून काहिन के सुपुर्द होंगी। रोशनी का तेल और खुशबूदार बखूर और दायमी नजर की कुर्बानी और मसाह का तेल और सब मस्कन की सुपुर्दगी और जो पाक चीजें उसमें हैं और उसका सामान। और खुदावंद ने मूसा और हारून से कलाम करके फरमाया कि तुम बनी कहात के खानदानों के कबीले को लावियों के दरमियान से हलाक न होने दो, बल्कि उनसे ऐसा करो ताकि वो जीते रहें और जब कदूसल अकदास के नजदीक आएं तो मर ना जाएं। हारून और उसके बेटे अंदर जाएं और वो उनमें से हर एक की खिदमत और बोझ मुकर्रर करें। वो एक लम्हे के लिए भी अंदर जाकर पाक चीजों पर नजर ना करें वरना मर जाएंगे। और खुदावंद ने मूसा से कलाम करके फरमाया कि सब बनी जैरशून का भी बमुताबिक उनके आबाई घरों और खानदानों के शुमार कर 30 बरस की उम्र से लेकर ऊपर 50 तक सब जो लश्कर में दाखिल हों उन्हें हजूरी के खैमे की खिदमत के लिए गिन। और जैरशूनियों के खानदानों की खिदमत काम करने में और बोझ उठाने में ये होगी। वो ये चीजें उठाएंगे, मस्कन के पर्दे और हजूरी के खैमे और उसका गिलाफ
और तहस की खालों का गिलाफ जो उसके ऊपर है, और हजूरी के खैमे के दरवाजे का पर्दा, और सेहन के पर्दे, और मस्कन और मज़बा के गिर्द के सेहन के दरवाजे का पर्दा, और रस्से और बाकी सामान जो उसकी खिदमत के लिए जरूरी है, और सब कुछ जो उसके वास्ते करना होगा वो करेंगे। बनी जरशून की सब खिदमत बोझ उठाने की और बाकी काम करने की और अपने बोझों की हिफाजत करने के हुक्म की हारून और उसके बेटों के कहने के मुताबिक होगी। हजूरी के खैमे में बनी जरशून के खानदानों की ये खिदमत और उनकी हिफाजत ईतामार बिन हारून काहिन के मातहत होगी। और तू बनी मरारी का बामुताबिक उनके खानदानों और आबाई घरों के शुमार कर। 30 बरस की उम्र से लेकर 50 तक सब जो लश्करों में शामिल हों, उन्हें हजूरी के खैमे की खिदमत के लिए गिन, और उनके बोझ और हजूरी के खैमे की तमाम खिदमत से उनके लिए ये मुकर्रर हैं। मस्कन के तख्ते और उसके पुश्तीबान और उसके सुतून और उसके पाए, और सेहन के सुतून जो उसके गिर्द हैं, और उनके पाए और उनकी मेखें और उनके रस्से, सब बर्तन और बाकी खिदमत की चीजें, और उन्हें सब सामान जिसका उठाना उनके लिए मुकर्रर है नाम बनाम सुपुर्द कर। ये मरारी के खानदानों की खिदमत है। हजूरी के खैमे में उनकी सब खिदमत हारून काहिन के बेटे ईतामार के मातहत होगी। खिदमत गुजार लावियों का शुमार। तब मूसा और हारून और जमात के रईसों ने बनी कहात का बामुताबिक उनके खानदानों और आबाई घरानों के शुमार किया। 30 वर्ष की उम्र से लेकर 50 वर्ष तक सब जो लश्कर में शामिल थे हजूरी के खैमे की खिदमत के लिए। तो उनमें से जो बामुताबिक अपने खानदानों के गिने गए वो 2750 थे। कहातियों के खानदानों से यही वो हैं जो गिने गए कि हजूरी के खैमे की खिदमत करें। खुदावन के हुक्म के बामुअज्जब जो मूसा की जुबान से था, मूसा और हारून ने उन्हें गिना। और बनी जरशून भी अपने खानदानों और आबाई घरानों के मुताबिक गिने गए। 30 वर्ष की उम्र से लेकर 50 तक सब जो लश्कर में दाखिल थे हजूरी के खैमे की खिदमत के लिए। और वो बामुताबिक अपने खानदानों और आबाई घरानों के 2630 गिने गए। ये वो हैं जो बनी जरशून के खानदानों से हजूरी के खैमे की खिदमत के लिए गिने गए। मूसा और हारून ने उन्हें खुदावन के हुक्म के बामुअज्जिब गिना। और बनी मरारी भी बमुताबिक अपने खानदानों और आबाई घरानों के गिने गए। 30 वर्ष की उम्र से लेकर 50 वर्ष तक सब जो लश्कर में दाखिल थे हजूरी के खैमे की खिदमत के लिए। और वो अपने खानदानों के मुताबिक 3200 थे। ये वो हैं जो बनी मरारी के खानदानों से गिने गए, जिन्हें खुदावन के हुक्म के मुताबिक जो मूसा की जुबान से था, मूसा और हारून ने गिना। तो लावियों में से सब जिन्हें मूसा और हारून और इस्राएल के रईसों ने बामुताबिक उनके खानदानों और आबाई घरानों के शुमार किया। 30 वर्ष की उम्र से लेकर
50 तक सब जो हजूरी के खैमे में काम करने की खिदमत और बोझ उठाने की खिदमत के लिए दाखिल हुए। उनका शुमार 8580 था। खुदावंद के हुक्म के मुताबिक जो मूसा की जुबान से था, वो सब मुताबिक अपनी खिदमत और बोझ के गिने गए। उन्हें मूसा ने जैसा खुदावंद ने उससे फरमाया था शुमार किया।